आज हम देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर हम कैसे प्रोसेस करें। देखो, आपने अकाउंट बना लिया होगा, लिस्टिंग भी कर ली होगी, अब आपके पहले ऑर्डर आ गया होगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हम उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करें ताकि फ्लिपकार्ट के कोरियर वो आके पिक कर ले एंड आप ऑर्डर पैक करके डिस्पैच कर दो। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाते हैं स्क्रीन पे। अगर आपको डैशबोर्ड पे लॉगिन नहीं करना नहीं आता तो आपको सिंपली सर्च करना है सेलर डैशबोर्ड फ्लिपकार्ट। आपको यहाँ पे एक लिंक दिखेगी फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पे, तो टॉप पे उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आना है एक्टिव ऑर्डर्स। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक्टिव ऑर्डर्स, रिटर्न्स, कैंसिलेशन। तो जो आपका मेन पार्ट है वो है एक्टिव ऑर्डर्स। तो हम सबसे पहले चलते हैं एक्टिव ऑर्डर्स में। और ये एक्टिव ऑर्डर्स है, यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स वगैरह सब चीज़ें दिखने वाली हैं। टू एक्सेप्ट, टू पैक एंड टू डिस्पैच। तो टू एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा रिसीव होंगे। तो टू एक्सेप्ट में आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जितने आपको आए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास माल है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस ऑर्डर को। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, पहली स्टेप यहाँ पे मेरे को देखो दिखा रहा है एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर्स। जितने मैं ऑर्डर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो मेरे ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएंगे, राइट। तो जैसे मैं एक्सेप्ट ऑर्डर करूँगा तो यहाँ से ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। ये यहाँ पे देखो 4 ऑर्डर्स आर अंडर प्रोसेस, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर मैं रिफ्रेश करूँगा। इट टेक्स अराउंड 30 to 40 सेकेंड समटाइम्स, और समटाइम्स 1 मिनट, क्योंकि फ्लिपकार्ट का डिस्प्ले कभी कभी ग्लिच करता है ऑर्डर्स के मामले में। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके ऑर्डर्स कहीं नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाँ ये ऑर्डर्स उनके उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ये ऑर्डर्स कहाँ चले गए। वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना है अगर आपके एकदम ऑर्डर्स आपके टू पैक में नहीं आते हैं। इसको मैं एक बार और दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं। अब जैसे ही हमारे ऑर्डर प्रोसेस हो जाएंगे टू एक्सेप्ट से, तो वो टू पैक में दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 4 ऑर्डर एक्सेप्ट किए थे तो मेरे टू पैक में दिखने लगेंगे। अब टू पैक का मतलब क्या है, बेसिकली फ्लिपकार्ट ने 3 स्टेप बनाई थी ताकि सेलर्स को आसानी हो। तो फ्लिपकार्ट चाहता है कि जैसे टू एक्सेप्ट से मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट चाहता है कि आप ऑर्डर एक्सेप्ट करें, कि हम ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, हमारे पास माल है। तो आपने टू एक्सेप्ट में जो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो फ्लिपकार्ट को एक सिग्नल जा सकता है। वो ये कहता है कि हाँ सेलर के पास माल है, सेलर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, दैट्स इट। इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन टू एक्सेप्ट में आपका कोरियर बॉय पिक करने नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी साइकिल बना रखी है। तो जैसे मैंने टू एक्सेप्ट में कर लिया, जैसे तो टू पैक में आ जाएगा। अब जैसे मैं टू पैक करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं प्रिंट लेवल करूँगा, तो यहाँ से पैकेजिंग की प्रोसेस आती है। जस्ट मीन्स टू पैक का मतलब क्या है कि अब सेलर पैक करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टू पैक में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ पे मैंने प्रिंट 4 लेवल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे लेवल्स आ जाएंगे, ये इनवॉइस आ जाएंगे, इनवॉइस। ठीक है, अब इनवॉइस को आप क्रॉप भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी भेज सकते हो। जैसे मैं क्रॉप करूँगा तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा लेवली पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लेवल्स सेलेक्ट करके, क्योंकि मुझे थंबनेल में प्रिंट करने हैं तो मैं उस टाइप से ही सेलेक्ट करूँगा और क्रॉप कर लूँगा। तो मेरे इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। देखो ये इस टाइप से तो मेरे प्रिंट करने में आसानी होगी बेसिकली। पहले ये इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। तो ये इस फॉर्मेट में आए थे, तो यहाँ पे इनवॉइस ऐसा है। तो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे एक लेवल आया है और यहाँ पे इनवॉइस आया है। पहली बार मैंने जब क्या किया था तो विदाउट इनवॉइस कर लिया था, ये मेरे से गलती से हो गया था। इनवॉइस भेजना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें थोड़ा फॉर्मेट, जैसे फ्लिपकार्ट का बाई फॉर्मेट ऐसा होता है तो ये कट करना पड़ता है मैनुअली। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, लेवलिंग का, फ्लिपकार्ट लेवल प्रॉपर। तो यहाँ पे आप क्लिक अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप चूज़ करना है आपको विद इनवॉइसेस, फिर आपको चूज़ करना है लेवल्स और डाउनलोड करना है। तो फिर जो आपको फॉर्मेट मिलेगा तो ऐसा मिलेगा। तो आपका जो ये लेवल था, जहाँ पे ये इनवॉइस था और ये लेवल था, ये सेपरेट हो जाएंगे इस टाइप से, फ्लिपकार्ट और ये लेवल टाइप सब। तो अभी प्रिंट करना आसान होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप प्रिंट कर सकता हूँ, डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब मेरा क्या, लाइन से प्रिंट हो जाएंगे, मुझे मैनुअली कट नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, ये जो ऊपर का है ये आपके पैकेट पर चिपकेगा, और जो एक नीचे इनवॉइस है ये आपका जो पैकेट है उसके अंदर डालना होगा आपको। ठीक है, कंपलसरी है, ध्यान रखिए, गुड प्रैक्टिस है, ताकि आपको कोई इश्यूज ना आए फ्यूचर में टैक्स से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बेटर रहेगा आप इसको डालें। अब देखो इसमें कॉस्टिंग नहीं आती है ज़्यादा, आपके एक लेवल की कॉस्ट अराउंड 50 से 60 पैसा आती है।
तो ये 50 से 60 पैसे में हो जाती है। और अगर आप लेवल अभी भी महंगे बाय कर रहे हैं तो आप जाके packing.in पे जाएंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर वेबसाइट जाइए तो आपको 200 से 250 रुपये का एक पूरा बंडल आ जाता है। तो आपको पर लेवल 50 पैसे का ही पड़ता है। तो इनवॉइसेस प्रिंट करने से कतना है नहीं कि वो 50 पैसे की बात होगी। ठीक है, यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैंने लेवल प्रिंट कर लिए थे तो पहले मेरा प्रिंट लेवल में था, अब यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि मैंने सारे लेवल ऑलरेडी प्रिंट कर लिए। अब ये आ गया पेंडिंग आरटीटी। पेंडिंग आरटीटी का मतलब होता है कि आप फ्लिपकार्ट को बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, हमने लेवल्स वेवल्स सब पैक करा के सब प्रिपेयर कर लिया है, अब आप आओ और पैक करके ले जाइए। तो जैसे यहाँ पे मैं पेंडिंग ऐसे यहाँ पे फॉरवर्ड मार्क आरटीटी करूँगा तो हमारा क्या है यहाँ पे सक्सेसफुल मार्क 4/4 यहाँ पे हमारे डिस्पैच में आ जाएंगे। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। थोड़ा सा 2 to 3 मिनट लगते हैं तो यहाँ पे सारे हमारे 2 डिस्पैच में आ जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको एक जगह अपना पूरा माल लगा के रखना है। फ्लिपकार्ट वाले आएंगे, इन यूजुअल इनकी टाइमिंग होती है 2 से 5 या 6 के बीच में आते हैं। आपका पूरा ऑर्डर पैक करके ले जाएंगे, पूरा ऑर्डर आपके स्कैन करके ले जाएंगे आपके सामने। अब जब वो लेने आएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है OTC का। तो OTC आपको कहाँ मिलेगा, आपको 2 डिस्पैच पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट OTC पे क्लिक करना है। ये नंबर होता है OTP, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ वेरिफिकेशन कि वो आपके यहाँ से पिक करके ले गए हैं और आपकी मर्जी से लेके गए हैं, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो ये आपको OTC आपको उनको देना होता है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने आपको एज एडवांस में बता दिया है कि OTC कहाँ से निकालते हैं। आपको 2 डिस्पैच पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको OTC गेट OTC करेंगे तो आपको OTC मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो मैंने 5 हमारे डिस्पैच में आ गए हैं। दैट मीन्स हमारे ऑर्डर आप रेडी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट वाले आएंगे पिक करके लेके चले जाएंगे। और जैसे ही पिक कर लेंगे तो सारे ऑर्डर आपके इन ट्रांजिस्ट में यहाँ पे जो दिखा रहा है इन ट्रांजिस्ट में आने लगेंगे। और जैसे ही आपके ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे सक्सेसफुली, वो आपके आने लगेंगे कंप्लीटेड ऑर्डर्स में। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया होगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। बाकी अगर आपको जानना है कि हम पैक कैसे करते हैं तो कमेंट कर दो पैकेजिंग वीडियो, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू।